आ चुके अपने घर। बाहर बहुत मजा आया, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारा सुकून भरा टाइम गुजार के घर आए। लेकिन घर तो घर होता है, इसीलिए हमारे लिए मैंगो भेजे हैं। ब्लॉग में बेइज्जती हुई है रिजा के केक की। क्या बात है? ये लगने का तुम इतने बुरे केक बनाती हो। प्रोटीन खाना था हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि अंडे खाने का आज मन नहीं है तो आज चिकन खा लेंगे। कैसा ओए उड़ा दिया हमें, जब कैमरा होता है तभी होता है। आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बस खाली भूखा चिकन खा ले इतना। शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। जब आपकी शादी होती है ना तो आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आपको अपनी फैमिली मैनेज करना होता है, आपको अपनी बीवी को ही मैनेज करना होता है। उस ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम था, मुझे क्रिकेटर बनना था। अच्छा, क्रिकेटर बनना है। बदकिस्मती से बन नहीं पाया। अच्छा, आप सबा को कब से जानते हो? इतनी सी थी तब से जानता हूँ। आपका रिलेशन कितने साल से चल रहा था? 7 साल। सलाम वालेकुम, कैफे हाल? थोड़ा डांटो सऊदी में। खलास इंत उमर इंत कल। बाबा से पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि 4। नहीं थी? हमारे अम्मी अब्बू को अच्छा लगता है मौदहा में, क्योंकि हमेशा से वो मौदहा में रहे हैं। अब अल्लाह एक अच्छा सा बच्चा दे दे, बस और कुछ ख्वाहिश नहीं मेरी। पापा वीडियो में थोड़ा कम आते हैं तो उसको लेकर काफी लोग ये कहने लगे थे वो लोग खुश नहीं है। हाँ। फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित। सही में सबा इब्राहिम बोलने वाला है। हीरोइन है का समय इब्राहिम। जोरू का गुलाम का था, आपको कैसा लगता है? कोई बात नहीं, ठीक है यार। अगर अपनी बीवी को ख्याल रखें, जोरू गुलाम है तो आप जोरू को गुलाम 10 मरतबा और बोल दो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, रूहान क्या खा रहा है, रूहान आजकल किन खेलों में मसरूफ़ है, और आजकल रूहान की कौन सी वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है और रूहान छोटा सा स्टार बन गया है। ये सब आपको मिलेगा आपके इस चैनल पर। और हम आपको बताएंगे कि दीपिका का क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, दीपिका कहाँ मसरूफ़ होने वाली है, शुएब की आने वाले दिनों में क्या मसरूफियात होंगी, सबा की क्या होंगी, सबा का रेस्टोरेंट कब ओपन होने वाला है, कितना काम रह गया है, और सबा कब मौदहा जा रही है। ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। जैसे हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुख होता है, दूसरों की बात सुनकर हम हर्ट होते हैं, वैसे ही हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है, उनका दिल भी दुखता है। तनकीद करें लेकिन बिला वजह की तनकीद नहीं करनी चाहिए, बिला वजह के कीड़े नहीं निकालने चाहिए, बैड कमेंट्स नहीं करने चाहिए। कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई परेशान ना हो, ऐसा बंदा परेशान ना हो जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझा हुआ है, जिसकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि कोई दुखी ना हो। तो आज हम बात कर लेंगे सबा इब्राहिम, शुएब और दीपिका के ब्लॉग के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इब्राहिम फैमिली गई थी छुट्टियों पर, 3 से 4 दिन उन्होंने गुजारे लोनावला में। वहाँ पे विलास रेंट पर लिया और खूब इंजॉय किया। लास्ट ब्लॉग जो आए, शुएब ने सबको डराया, भूत बनकर वहाँ पर सबको डराया गया, बच्चों को डराया गया, जिसमें सबा थी, रिज़ा, महर, सारा, ये सब लोग थे जिनको डराया गया, भूत बनकर डराया गया और चीखों की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके बाद हाथ पर शापर लगाया और लाल रंग लगाकर पूरा हाथ जो विंडो के ऊपर, शीशे के ऊपर लगा दिया और ऐसे लगा किसी का हाथ है, खून वाला हाथ है। तो सब ने चीखें मारनी शुरू कर दी कि देखें कुछ है, यहाँ पर है। वो रात लड़कियों की बहुत मुश्किल गुजरी, बहुत मुश्किल से उन्होंने वो रात गुजारी, डर रहे थे कि कहाँ सोना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो था शुएब का व्लॉग। फिर उसके बाद शुएब का एक और व्लॉग आया जिसमें शुएब ने सबके साथ बैलून्स वाली जो गेम है वो खेली। तो उस बैलून्स वाली गेम में ये था कि आपने अपना बैलून्स बचाना है और दूसरे का बैलून फोड़ना है। तो वो गेम जीती सबा, बहुत ही मेहनत, बहुत ही जदोजहद के बाद सबा वो गेम जीती। और ये पहली गेम थी जो सबा ने जीती। तो सबा का पूरा वो बचपन वाला फीलिंग सबा ने शेयर की, नीचे लेट गई टांगे ऊपर करके कि मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ। तो सबा बहुत खुश थी कि मैंने ये गेम जीती। ये पहली गेम थी जो सबा ने मेहनत करके जीती। दूसरी तो वो टेबल चेयर और चेयर टेबल वाली जो गेम थी वो तो इजी थी, लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट चेयर थी जिसमें सबा ने सबको मार दी और ये गेम अपने नाम कर ली। फिर उसके बाद दीपिका ने वहाँ पर क्या किया, दीपिका ने सब लड़कियों को दिया था टास्क कि आपने अपना मेकअप खुद करना है, जिसमें सारा, रिज़ा और महर थी।
तीनों ने अपना मेकअप खुद किया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, सबा ने भी कोई हेल्प नहीं की। तो कहा गया कि कोई हेल्प नहीं करेगा, ये खुद रेडी होंगी और रेडी होकर नीचे आएंगे। जब वो नीचे आई तो दीपिका ने कहा कि अगर आप आ गई हो, इतना प्यारा मेकअप किया है, इतनी प्यारी लग रही हो, तो अब यहाँ पे वॉक भी हो जानी चाहिए। तो रैम्प वॉक करवाई दीपिका ने और कहा कि भी चल के दिखा, मॉडल की तरह चल के दिखा। तो सबने मॉडलिंग भी की, वॉक भी की, तो सबको बहुत मेकअप पसंद आया। तो उसके बाद ये डिसाइड हुआ, दीपिका ने जो इनाम के तौर पर कहा वो ये कहा कि मैं आप सबको आपकी एज के हिसाब से मेकअप लेकर दूंगी, लेकर जाऊंगी, जो पसंद होगा वो ले लेना, लेकिन आपकी एज के हिसाब से जो मेकअप होगा वही आपको ख़रीद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद दीपिका ने वहाँ पर सबके लिए खाना बनाया। दीपिका ने कहा यहाँ पर शेफ़ खाना बना रहे थे, अच्छा बना रहे थे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो रही थी, चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो बार बार किसी को टोकना कहना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए सोचा कि हम खुद बना लेते, क्योंकि धर्म दादा भी है, मैं भी हूँ, निक्कू भी है, तो हम खुद बना लें। तो फिर दीपिका ने वहाँ पर पूरे जो किचन पर कब्ज़ा कर लिया, सबको पहले मैंगो जूस पिलाया, मैंगो पार्टी करवाई। फिर उसके बाद दीपिका ने सबके लिए मटन बनाया, पुलाव बनाया, जो सबको खाना बहुत पसंद आया। तो जो शुएब ने व्लॉग शुरू किया, शुएब ने जो व्लॉग बताया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग मुंबई आ चुके हैं, आज रूहान की वैक्सीनेशन है, तो मैं रूहान को लेकर, मैं और दीपिका वैक्सीन करवाने जा रहे हैं। इसकी वैक्सीनेशन थी, तो हमने डॉक्टर को कहा कि हम आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जाएं, इजी होकर आएँ, तो आने के बाद आप इसकी वैक्सीनेशन करवा लें। तो हम कल आ गए थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हम अभी आए और बहुत थकावट है, लेकिन आज हम जा रहे हैं रूहान की करवाने वैक्सीनेशन, ताकि प्रॉपरली टाइम पर इसकी चीज़ें हों, डिले ना हो। फिर शुएब और दीपिका की एक वीडियो आई जिसमें रूहान था और रूहान को कहा जा रहा था कि ऐसे करो, दीपिका कर करके बता रही थी और रूहान बिल्कुल वैसे कर रहा था, क्योंकि अब रूहान बड़ा हो गया, तो समझदार हो गया, तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को समझता है, देखता है, उसकी नकल करता है और बहुत सारी शरारतें भी अब करता है, बहुत सारे एक्सप्रेशन भी देता है। दिन ब दिन नई नई ग्रोथ कर रहा है, दिन ब दिन नई नई दिलचस्पी वाली चीज़ें कर रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, नकलें उतारता है, मूड दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, सब कुछ अब उसका सामने आ रहा है। और एक एक चीज़ उसकी दीपिका जो है वो शेयर करती है फैंस के साथ कि ये है रूहान। तो रूहान की अब बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है, लोग रूहान को बहुत पसंद करते हैं। रूहान की वजह से ही अब कहें कि दीपिका या शुएब का व्लॉग ज़्यादा देखा जाता है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। रूहान को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन है। रूहान एक छोटा सा लिटिल स्टार बन चुका है। तो अभी हम बात करेंगे, डिटेल्ड बात करेंगे सबा के व्लॉग के बारे में। सबा का व्लॉग भी अभी कुछ पहले, थोड़ी देर पहले ही आया है, कोई 1 घंटे पहले सबा का व्लॉग आया, जिसमें सबा ने कहा कि हम वापस आ चुके हैं, आज दोपहर को आए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है हमने सो भी लिया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी आए और बहुत थकावट है। बहुत मज़ा किया हमने विलास में, लेकिन अपना घर अपना होता है, अपने घर को भी बहुत मिस किया, क्योंकि सबा लोग वहाँ पर डर रहे थे, बहुत डराया गया इनको, तो इसलिए वहाँ पर आता है कि हम अपने घर में ही होते तो बहुत अच्छा था। सबा ने कहा वहाँ पर भी इंजॉय किया, लेकिन अपना घर अपना होता है, तो घर आकर एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही खुशी है कि हम घर आ गए हैं। तो अभी मैं उठी हूँ, तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। फिर सबा बाहर आई, सबा ने कहा कि आपको दिखाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखा तो बच्चे जो हैं वो लोनावला का देख रहे थे व्लॉग। सबा ने कहा हम वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनको वही व्लॉग देखने हैं, वही चीज़ें देखनी है, इन्होंने खूब इंजॉय किया है। तो सब ने कहा कि नहीं, ये व्लॉग नहीं देखा था, अभी हम देख रहे हैं और हमने वाकई में बहुत इंजॉय किया। फिर सबा गई किचन में, चिकन बनाने लगी, तो सनी ने कहा कि क्या बना रही हो, तो सबा ने कहा कि मैं चिकन बना रही हूँ, क्योंकि प्रोटीन खाने का मन कर रहा है, मैंने प्रोटीन नहीं खाया, तो अभी मेरा दिल है कि चिकन खा लूँ, क्योंकि अंडे खाने का मन नहीं है। तो सनी ने कहा कि ठीक। फिर सबा ने चिकन बनाया, सबा चिकन बना रही थी तो मसाला डालने लगी, तो मसाला गिर गया। सबा ने कहा कि कैमरे के सामने ही सारे गलत काम होते हैं, पीछे नहीं होते। अभी देखो किचन कितना साफ़ था, लेकिन कैमरे के सामने मैंने ये एक मसाले का पैकेट पकड़ा, डालने लगी और बाहर गिर गया। और अब लोग बातें करेंगे, बैड कमेंट करेंगे कि देखो सबा ने क्या किया, सबा को कुछ नहीं करना आता, ये वो। सनी ने कहा कि तुम क्यों इनकी फ़िक्र करती हो, 10 लोग अगर बैड कमेंट करते हैं तो तुम्हें 2 लाख लोग जो हैं वो अच्छे कमेंट भी करते हैं, हज़ारों लोग तुम्हारे लिए अच्छी तमन्नाएं रखते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं। तो तुम ये 2-10 बंदों के नेगेटिव कमेंट को क्यों सर पर सवार करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। छोड़ दो, जो भी कोई कुछ कहता है छोड़ दो उनको उनके हाल पर, आगे बढ़ो, आगे सोचा करो। उनकी वजह से परेशान होकर ना लेट जाया करो, ना रोया करो कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तो इसलिए इनको इग्नोर करो। फिर उसके बाद चिकन सनी को, सबको, सब घर वालों को बहुत पसंद आया, सब ने बड़ी तारीफ़ की कि चिकन वाकई बहुत मज़े का है। आज सबा ने चिकन बहुत मज़े का बनाया। फिर सबा ने कहा जब हम लोग गए थे तो हमें कॉल आई थी कि ये आपकी एक आम की पेटी आई है, तो अभी हम वापस आए हैं, तो अभी हमने देखा
कि आम आए हैं तो अभी हम आम पार्टी करेंगे। फिर सबा कुछ लेकर गई नीचे। सबा ने कहा कुछ भाभी को भी दूंगी, सारे एकदम नीचे नहीं देने क्योंकि अम्मी खा लेंगी, फिर अम्मी की तबीयत ख़राब होगी, तो एक एक के हिसाब से दूंगी कि एक एक रोज़ हर कोई बंदा अपने अपना हिस्सा खा ले। फिर रिज़ा, सारा और महर बैठी थी, तो कहा गया कि मैंगो आए हैं तो तुम ऐसा करो मैंगो के साथ कोई रेसिपी बनाओ, केक बना लो या कुकीज़ बना लो। तो रिज़ा ने कहा कि मैंने कभी मैंगो के साथ केक ट्राई नहीं किया तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो महर ने कहा कि इसको केक ना बनाना आता है ना कुकीज़ बनानी आती, बिल्कुल भी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनाती। तो यहाँ पर रिज़ा की पोल खुल गई कि वीडियोस में जो कहा जाता है कि बहुत अच्छा केक बना है, बहुत अच्छे मज़े की कुकीज़ बनी है, लेकिन ये कुछ भी अच्छा नहीं बनाती, बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता ऐसे केक बनाती। तो रिज़ा ने कहा कि अभी मैं जब केक बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी महर को नहीं दूंगी, तो इनकी आपस में लड़ाई होगी। सारा ने भी कहा कि हाँ फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं थी, मतलब कि कुकीज़ अच्छे नहीं बने थे। फिर उसके बाद रिज़ा ने कहा कि अभी मैं कुछ भी बनाऊंगी तो महर को नहीं दूंगी, महर को नहीं दिया जाएगा, बस सबको खिला दूंगी, महर को नहीं खिलाऊंगी। ये बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि नहीं जी मैंने अच्छा केक नहीं बनाया, मैं अच्छी चीज़ें नहीं बनाती। तो सबा ने कहा कि तुम्हारी आज ब्लॉग में बेइज्जती हो गई है, पोल खुल गई है कि तुम अच्छा केक नहीं बनाती। तो फिर सनी ने कहा चुप कर जाओ, तुम लोगों की आवाज़ ना आए, तुम लोग चुप करके बैठो, लड़ रहे हो, ये है वो है। तो फिर सबा ने सबकी सुलह करवाई कि कोई बात नहीं, लड़ाई भी हो जाती है, लाजमी नहीं कि सुलह हो, प्यार मोहब्बत की बातें हों, लड़ाई भी हो जाती है। ये भी लोगों को नज़र आना चाहिए कि हाँ हम लोग भी लड़ते हैं, ये भी लड़ती है। तो इसलिए सबा ने फिर सुलह करवाई कि कोई बात नहीं, आइंदा से कोई ऐसी बात नहीं करेगा। रिज़ा कौन सा शेफ़ है, वो भी कोशिश करती है, कुछ अच्छा बना लेती है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो कोई बात नहीं, इसलिए दिल छोटा नहीं करना चाहिए। फिर सबा ने कहा कि आज हम पॉडकास्ट करते हैं, आज हम सनी के साथ करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था महर के साथ, लेकिन आज हम करेंगे सनी के साथ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये लोग आए हैं ट्रिप से घूम के, कुछ शूट नहीं किया, आकर सो गए, तो वीडियो डालना लाजमी था क्योंकि सबा एक दिन का गैप डालकर वीडियो डालती है, अपलोड करती है, तो कुछ नहीं था। तो फिर सबा ने कहा चलो आज हम पॉडकास्ट करते हैं, सनी के साथ करते हैं, सनी से सवालों जवाब करते हैं। तो सबा ने अरेंजमेंट करके बिठाया। तो फिर सबा ने कहा कि भाई आज हम सनी के साथ करते हैं। तो सबा ने सनी से सबसे पहला सवाल पूछा कि आपका नाम क्या है। सनी ने कहा खालिद नियाज़, मोधा से रहने वाला हूँ। फिर पूछा आप कितने बहन भाई हैं। कहा कि मेरी फैमिली में मेरी सिर्फ एक बहन है जो मेरी अपनी सगी बहन है, मेरी एक बहन है जो सऊदी में, मैं और मेरी हम 2 ही बहन भाई हैं। वालिदैन मेरे मोधा में रहते हैं, मैं मोधा का रहने वाला हूँ। सबा जो सवाल कर रही थी वो फैंस की तरफ से पूछे गए थे, उसको DM आए थे या यूट्यूब पे सवाल किए गए थे, वो सब था। तो इसलिए फिर सबा ने सनी के साथ पॉडकास्ट किया और वही सवाल पूछे जो फैंस ने पूछने थे, जो फैंस करना चाह रहे थे। सबा ने एक ये भी सवाल किया कि ये बताएं कि आप क्या बनना चाहते थे। तो सनी ने कहा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था, तो लेकिन मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेटर बनूँ, ना मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ और ना मैं क्रिकेटर बन सका। फिर सबा ने कहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो सनी ने कहा कि मैं मास्टर पास हूँ, मैंने MBA किया है। तो सबा ने कहा कि अच्छा। तो सनी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भाई मैंने MBA किया है, मैं सऊदी में जब काम करता था मैं IT की जॉब करता था, जहाँ मेरे बहनोई काम कर रहे हैं मैं भी वहीं पे काम करता था और IT की जॉब करता था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। सनी से सवाल किया गया कि 1.5 साल हो गए आपकी शादी को, तो आपकी शादी वाली ज़िंदगी या शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो सनी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, सबा के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, सबा मुझे बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। फिर सनी ने कहा कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो होती है लड़के के ऊपर, कि उसने अपनी बीवी को भी लेके चलना है, उसने अपने घर वालों को भी लेके चलना है, अपने रिश्तेदारों को भी लेके चलना है, और ये भी कोशिश करनी है कि घर का माहौल ख़राब ना हो, मेरी बीवी की बात मेरे घर वालों को बुरी ना लगे, मेरे घर वालों की बात मेरी बीवी को बुरी ना लगे, इन लोगों की आपस में कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए, इन लोगों का आपस में कोई रवैया ख़राब ना हो जाए, और ये एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें, किसी के साथ ऊंच नीच ना हो। ये सब कुछ देखना पड़ता है लड़के को भी। लड़के को अपनी बीवी का जो मायका है उसको भी देखना पड़ता है कि मेरे ससुराल वाले ठीक हैं, इसके अलावा उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, मायके का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है शादी के बाद। तो कोशिश यही करें कि जब शादी करें, एक तो आप कमाते हों और दूसरा ये कि आप अपने पाँव पे खड़े हों और मजबूत हों कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप फ़ैसला करने की ताकत नहीं रखते, अगर आप फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए। फिर सनी से ये सवाल हुआ कि मुंबई में आपकी ड्रेसिंग कौन करता है और मोधा में आपकी ड्रेसिंग कौन करता है। सनी ने कहा कि मुंबई में सबा मुझे जो कपड़े देती है मैं वो पहन लेता हूँ,
जो सबा मेरे लिए कपड़े लेकर आती है वो मैं पहन लेता हूँ मुंबई के हिसाब से, यहाँ के माहौल के हिसाब से। मोधा में मैं फिरता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद टी शर्ट पहन ली, कुर्ता पजामा पहन लिया। वहाँ पर मैं इजी फिरता हूँ और वहाँ पर मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, ज़्यादा आराम से फिरता हूँ, क्योंकि वहाँ का मेरा माहौल है, मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, वहाँ का आदी हूँ। तो वहाँ पर मैं रिलैक्स होता हूँ कि मुझे ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, जैसे भी मैं हूँ, जैसी भी ड्रेसिंग में हूँ, कुछ भी पहना हो मैं बाहर चला जाता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर मुझे ख्याल करना पड़ता है, अच्छा ये पहन ले, वो पहन ले, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो मोधा में मैं अपनी पसंद से ड्रेसिंग करता हूँ, अपनी पसंद से ड्रेसिंग करता हूँ और बगैर टेंशन के कि ये भी पहन सकता हूँ, ये भी पहन सकता हूँ। फिर किसी ने सवाल किया कि आप पठानी सूट क्यों नहीं पहनते जैसे शुएब भाई पहनते हैं। तो सनी ने कहा कि शुएब भाई की अपनी पर्सनैलिटी है, वो प्यारे हैं, मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पहनूंगा और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं पहनता। तो सबा ने कहा कि आप एक बार तो कोशिश करें पहने। तो सनी ने कहा चलो ठीक है, फैंस कह रहे हैं तो मैं एक दफ़ा ट्राई कर लूँगा, मैं वैसे ही कुर्ता पहन लूँगा। ये भी सवाल हुआ कि आपकी शादी या आपकी लव मैरिज जो है वो कितना अरसा रही, आप दोनों की दोस्ती कितना अरसा रही। तो सनी ने कहा कि हमारी लव मैरिज या हमारी दोस्ती 7 साल रही। 7 साल सबा ने इंतज़ार किया और 7 साल के बाद हमारी शादी हुई। 7 साल हमारी दोस्ती रही और 7 साल हमारी मोहब्बत चली। फिर ये भी सवाल हुआ कि आप सबा को कब से जानते हैं। तो सनी ने इशारा करके हाथ से बताया, जब सबा इतनी सी थी मैं तब से सबा को जानता हूँ, क्योंकि सबा का ननियाल जो है वो मोधा का है और सनी लोग भी मोधा में। आपने देखा कि करीब करीब ही रहते हैं, मेहर लोग और सबा के जो ससुराल हैं करीब करीब ही रहते हैं। तो इसलिए सबा का वहाँ पर आना जाना था और वहीं पर सनी शुरू से ही बचपन से ही सबा को जानता था। फिर किसी ने ये भी सवाल किया कि आपको घर जमाई बनना कैसा लगता है, घर जमाई अच्छा ही अपने घर की ज़िंदगी। तो सनी ने कहा मुझे नहीं पता ये घर जमाई क्या होता है, मैं तो घर जमाई नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, ये हमारा अपना घर है, ये मेरे ससुराल का घर नहीं है और ना मेरे साले का घर है, ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि मैं घर जमाई हूँ या घर जमाई बन के रह रहा हूँ, मैं अपने घर में रह रहा हूँ। और ये घर जमाई क्या होता है, जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे ही इसके माँ बाप हैं, जैसे मैं उधर रह सकता हूँ वैसे ही मैं उधर रह सकता हूँ। मैं इन बातों को नहीं मानता और ना ही इन बातों में पढ़ता हूँ कि मैं घर जमाई हूँ या मुझे घर जमाई कहा जाए। आप सऊदी में रहते थे, क्या आपको अरबी आती है। तो सनी ने कहा हाँ, मैंने 7 साल सऊदी में गुजारे तो मुझे अरबी आती है। तो सनी ने अरबी ज़बान में पहले बैड कमेंट्स करने वालों को डांटा। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि जो हमारे अच्छे व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी बातें। तो फिर सनी ने उनके लिए भी कुछ पूछा कि ठीक है, आप लोग ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, सब ठीक है। तो सनी ने उनसे भी अरबी में बात की। फिर ये भी सवाल हुआ कि आपके अम्मी पापा जो हैं वो मोधा में रह रहे हैं और आप यहाँ पे मुंबई में रह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं ये लगता कि आपके माँ बाप को आपके साथ रहना चाहिए या आपको उनके साथ रहना चाहिए। तो सनी ने कहा कि मेरे माँ बाप शुरू से ही मोधा में रहते हैं, उनको मोधा पसंद है, वो मोधा को छोड़ना नहीं चाहते। अभी मेरे पापा सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, वो अपने काम खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हूँ तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, आ जाता हूँ, लेकिन जब सऊदी में था तो मैं नहीं आ पाता था। तो मैं मुंबई में ज़्यादा ठीक हूँ कि मैं यहाँ से जब दिल करे मोधा चला जाता हूँ और जब दिल करे वहाँ से आ जाता हूँ। अभी अम्मी पापा लोगों ने जाना है हज के लिए, हम समझ रहे थे कि वो जा चुके, लेकिन वो अभी इधर ही हैं। अभी सबा भी जाएगी तब वो लोग जाएंगे। अभी सबा यहाँ से शॉपिंग करके जाएगी उनके लिए कि हज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबा ने कहा कि अभी वो इधर ही हैं तो अभी उन्होंने जाना है हज के लिए, तो वो हज पर जाए। हज के बाद वो मुंबई आएंगे तो फिर कभी यहाँ पर रहेंगे, कभी मोधा में रहेंगे, जैसे उनका दिल करेगा वो वैसे ही रहेंगे, जिधर उनका दिल करेगा वहीं पे रहेंगे, मैं उनको फोर्स नहीं करता। फिर सनी ने कहा मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जैसा कोई नहीं, जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी, जितनी मेहनत उन्होंने मेरे लिए की, मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करता हूँ। हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत मैं अपने माँ बाप से करता हूँ। मेरी बीवी है, मैं इससे भी ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करता हूँ। सबसे पहला नंबर मेरे माँ बाप का, उसके बाद मेरी बीवी, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, वो सब बाद में थे। फिर एक सवाल हुआ कि आपका कोई ऐसा सपना जो पूरा ना हुआ हो या ऐसी बात जो आप चाह रहे हो पूरी ना हुई हो। तो सनी ने कहा मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ है मैं उस सब में खुश हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, सब अता किया है। अभी बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह एक बच्चा दे दे, औलाद दे दे, बस औलाद की ख्वाहिश है कि वो मिल जाए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। फिर ये कहा गया कि सोशल मीडिया हम तो यूज़ टू थे और यूट्यूब पे हम काम करते थे, बैड कमेंट्स के भी आदी थे। तो जब आपकी शादी मेरे साथ हुई, जब शादी हो गई, तो उसके बाद जब बैड कमेंट हुए आपके बारे में, आपके वालिदैन के बारे में, तो कैसा लगा। सनी ने कहा कि बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। मुझे तो बहुत कुछ कहा जाता था, ऐसे नशा करने वाला कहा जाता था, गुटखा खाने वाला कहा जाता था,
मुझे समझा जाता था कि मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, और सबा की मेरे साथ शादी हो गई। तो बहुत बुरे बुरे कमेंट मैंने पढ़े, मेरे तक पहुँचे। तो इसलिए मुझे दुख होता था। लेकिन फिर भाई ने, भाभी ने, घर वालों ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम इसको ना दिमाग में लो, कुछ ना करो। लेकिन मेरे माँ बाप के लिए भी ऐसी चीज़ें आती थी तो दुख होता था। मेरी अम्मी जो हैं वो वीडियो नहीं बनाती थी, तो जब ये पता चलता था कि ये कमेंट आते हैं कि सबा की अपने ससुराल वालों के साथ नहीं बनती, सबा की सास के साथ नहीं बनती, ससुर के साथ नहीं बनती, वो इसको पसंद नहीं करते क्योंकि व्लॉग में नहीं आते, कुछ शूट नहीं होता। तो फिर सनी ने कहा कि मेरी अम्मी कोशिश करती थी कि चलो व्लॉग में आ जाऊँ, थोड़ा थोड़ा आ जाऊँ, ताकि सबा को कोई बात ना हो और सनी को कोई बात ना हो और कोई बुरे कमेंट ना करे, इनको तकलीफ़ ना हो, ये दुखी ना हो। तो सनी ने कहा कि मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेरी अम्मी, मेरे माँ बाप, इन्होंने सबा के लिए बहुत कुछ किया, सबा का बहुत साथ देते, इसको सपोर्ट करते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं कहते कि तुम ये ना करो, वो ना करो। वो कहते हैं तुम जैसा करना चाहती हो वैसे करो, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो, जो तुम्हारा दिल है वो तुम करो। तो वो सबा को बहुत सपोर्ट करते हैं, सबा के साथ बहुत अच्छे हैं। मेरी अम्मी सबा परेशान ना हो इस वजह से वो व्लॉग में भी आती हैं, कहती हैं ठीक है तुम लोग शूट कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मेरी अम्मी सबा की वजह से, मेरी वजह से व्लॉग में आती हैं। एक सवाल हुआ कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस से लगता है, तो सनी ने कहा पापा से डर लगता है, अम्मी से नहीं लगता, क्योंकि अम्मी के साथ तो मैं बहुत शुरू से अटैच हूँ। अम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, पापा भी करते हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं बचपन में था, मैंने कहा मैंने मेले पे जाना है, तो वो गंदम जो है वो घर पर आई हुई थी, तो पापा ने मेरा मुंह पकड़ा और गंदम में डाल दिया कि अब जाना है। तो मैंने कहा नहीं जाना। पापा ने बहुत मारा बचपन में, इसलिए मैं पापा से ज़्यादा डरता हूँ, अम्मी से नहीं डरता। अम्मी ने मुझे बहुत प्यार किया, अम्मी ने मुझे कभी नहीं मारा। फिर कहा गया कि आपको ये कहा जाता है कि आप जोरू के ग़ुलाम हैं, तो इस पर कैसा लगता है। सनी ने कहा मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हाँ मैं जोरू का ग़ुलाम हूँ। आप किसी की बेटी अपने घर पर लेकर आते हैं, ब्याह कर लाते हैं, वो सब कुछ छोड़ के आपके साथ आपके घर में आके रहती है, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप नौकरानी ले आए, पूरे घर का काम करें, पूरे आपके रिश्तेदारों को देखें, खाने पकाए। आपको प्यार से, मोहब्बत से उसको रखना है, उसकी इज़्ज़त करनी है, करवानी है, खुशी खुशी उसके साथ रहना है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर आपके साथ आकर रहती है, आपकी ज़िंदगी में आती है, आपकी लाइफ पार्टनर बनती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं सबा के साथ बहुत खुश हूँ अगर मैं सबा का ख्याल करता हूँ। और कोई ये कहता है कि मैं जोरू का ग़ुलाम हूँ, तो कहे मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं जोरू का ग़ुलाम हूँ। ये था सबा सनी का पॉडकास्ट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।